हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रिया और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इंग्लिश रिएक्शन पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंग्लिश टू हिंदी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखेंगे और साथ ही साथ ग्रामर को समझेंगे ताकि हमें इंग्लिश बोलने और समझने में आसानी हो। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लेना ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सही समय पे मिल जाए। लेट्स बिगिन। तो आज की स्टोरी का नाम है द लॉयल्टी ऑफ मंगूस। लॉयल्टी यानी वफादारी, ऑफ यानी के और का, मंगूस यानी नेवला, नेवले की वफादारी। वंस यानी एक बार, देयर वॉज अ फार्मर, वॉज यानी था, देयर यानी वहाँ, अ यानी एक, फार्मर यानी किसान। देयर वॉज अ फार्मर, एक किसान था, नेम्ड यादव, यादव नाम का, हु जो, लिव्ड रहता था, विथ हिज वाइफ उसकी पत्नी के साथ, नेम्ड कमला, कमला उसकी पत्नी का नाम क्या है? कमला, उसकी पत्नी कमला के साथ, एंड हिज इन्फेंट सन और उसके नवजात बेटे, इन हिज विलेज उनके गांव में। तो पहले से समझते हैं। Once there was a farmer named Yadav who lived with his wife named Kamla and his infant son in his village. एक बार यादव नाम का एक किसान था जो अपनी पत्नी कमला और उसके नवजात बेटे के साथ अपने गांव में रहता था। द फार्मर यानी किसान, एंड और हिज वाइफ उनके पत्नी, लव्ड, लव का यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज किया गया है। लव यानी प्यार करना, लव्ड यानी प्यार करते थे। देयर सन उनके बेटे को, वेरी मच बहुत ज़्यादा। चलिए पूरी लाइन की मीनिंग समझते हैं। द फार्मर एंड हिज वाइफ लव्ड देयर सन वेरी मच। किसान और उसकी पत्नी अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। वन डे एक दिन, वाइल रिटर्निंग, रिटर्न यानी लौटना, वाइल रिटर्निंग यानी लौटते समय, फ्रॉम यानी से, द फील्ड्स यानी खेत, खेत से लौटते समय, द फार्मर किसान, फाउंड, फाउंड यानी पाना, किसान ने पाया, अ यानी एक, लिटिल, लिटिल यानी छोटा, मंगूस यानी नेवला, लाइंग मतलब पड़ा हुआ था, नियर द रोड सड़क के पास। तो पूरी लाइन को समझते हैं। वन डे वाइल रिटर्निंग फ्रॉम द फील्ड्स, the farmer found a little mongoose lying near the road. एक दिन खेत से लौटते समय किसान को सड़क के पास एक छोटा सा नेवला पड़ा मिला। It यानी यह, looked यानी दिख रहा था या फिर लग रहा था, pale, pale यानी पीला, and hurt और चोटिल। इट हम यूज़ करते हैं किसी एनिमल के साथ या फिर किसी थिंग्स या फिर किसी चीज़ के साथ। तो यहाँ पर नेवला क्योंकि एक एनिमल है तो उसके लिए हम इट प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। इट लुक्ड पेल एंड हर्ट, यह पीला और चोटिल लग रहा था। द फार्मर यानी किसान, पिग्ड, पिग्ड यानी उठाना, इट यानी यहाँ पर नेवले के लिए यूज़ हुआ है। द फार्मर पिग्ड इट अप, किसान ने नेवले को उठाया, एंड यानी और, ब्रॉट, ब्रॉट यानी लेना, इट यानी नेवले को, टू हिज होम यानी नेवले को घर ले गया। तो पूरी लाइन समझते हैं। द फार्मर पिक्ड इट अप एंड ब्रॉट इट टू हिज होम, किसान ने उसे उठाया और अपने घर ले आया। ही टोल्ड, ही यानी उसने, टोल्ड, टोल्ड यानी बताया, हिज वाइफ उसकी पत्नी को, दैट यानी कि, द लिटिल यानी छोटा, मंगूस यानी नेवला, वुड बी आ पेट होगा, एक पालतू होगा, फॉर देयर सन उनके बेटे के लिए। तो पूरी लाइन को समझते हैं। ही टोल्ड हिज वाइफ दैट
the little mongoose would be a pet for their son. उसने अपनी पत्नी से कहा कि छोटा सा नेवला उनकी बेटे के लिए पालतू होगा. His wife, उनकी पत्नी, did यानी do का second form. do यानी करना, did यानी करती थी, not यानी नहीं, like मतलब पसंद. His wife did not like, उनकी पत्नी पसंद नहीं करती थी, the idea यानी विचार, of having यानी रखना, a mongoose एक नेवला, near यानी करीब, their son उनकी बेटे की. But लेकिन accepted स्वीकार कर लिया था, reluctantly यानी अनिच्छा से. अब पूरी लाइन को समझते हैं. His wife did not like the idea of having a mongoose near their son. उनकी पत्नी को अपने बेटे के पास नेवले को रखने का विचार पसंद नहीं था. But लेकिन accepted reluctantly लेकिन अनिच्छा से स्वीकार कर लिया. The farmer किसान tendered सहलाया to the wounds यानी घाव को of the mongoose of यानी कि मंगूस की घाव को सहलाया and और give यानी दिया it यानी मंगूस को उसे it मंगूस के लिए यूज किया गया है. it यानी उसे food यानी खाना and और water यानी पानी. The farmer tendered to the wounds of the mongoose. किसान ने नेवले के घाव को सहलाया and gave it food and water और उसे खाना और पानी दिया. The mongoose नेवला recovered यानी ठीक होने लगा very quickly. very यानी बहुत, quickly यानी जल्दी. The mongoose recovered very quickly यानी नेवला बहुत जल्दी ठीक हो गया. The farmers यहाँ पर apostrophe s का यूज किया गया है. apostrophe s का मतलब होता है का या फिर की. The farmer's son यानी किसान का बेटा and और the mongoose यानी नेवला started यानी शुरू करना, growing यानी बढ़ना, together यानी एक साथ बढ़ने लगा. The farmer's son and the mongoose किसान के बेटे और नेवला started growing together एक साथ बढ़ने लगे. One day एक दिन farmer's wife यहाँ पर फिर से apostrophe s का यूज हुआ है. इसका मतलब है किसान की पत्नी had यानी था, to go यानी जाना, to the मार्केट यानी बाजार. एक दिन किसान की पत्नी को बाजार जाना था. She put her son sleep. उसने अपने बेटे को सुला दिया and told और कहा her husband उसके पति को to look after एक phrasal verb है. look after यानी देखभाल करना, look after him यानी उसके बेटे की बात की जा रही है यहाँ पर. She put her son sleep. उसने अपने बेटे को सुला दिया and told her husband to look after him और अपने पति से कहा कि उसकी बेटे की देखभाल करें. She told him. उसने उसे बताया यानी उसने उसकी पति को बताया not to let the mongoose यानी नेवले को let go यानी जाने देना, near their son उसके बेटे के करीब. not यानी नहीं, let go यानी जाने देना, नहीं जाने देने के लिए कहा नेवले को near their son उनके बेटे के करीब. See somehow उसने किसी तरह felt यानी महसूस किया that कि it is not safe यानी सुरक्षित, it यानी यह, is not यानी नहीं, यह सेफ नहीं, यह सुरक्षित नहीं, to let go यानी जाने देना, the animal यानी जानवर, near करीब, their son उनकी बेटे की. She somehow felt उसने किसी तरह महसूस किया
दैट इट इज़ नॉट सेफ, कि यह सुरक्षित नहीं है, टू लेट द एनिमल गो, जानवर को जाने देना, नियर देयर सन, उनकी बेटी की करीब। द हस्बैंड, पति, अश्योर्ड यानी आश्वासन देना, पति ने आश्वासन दिया। हर यानी उसे, हर यहाँ पर लड़की के लिए यूज़ होता है, मतलब उसकी पत्नी की बात की जा रही है यहाँ पर। हर यानी उसे, दैट की ही वुड लुक आफ्टर द बेबी, वह अपने बच्चे की देखभाल करेगा। एज सुन एज यानी जैसे ही, हिज वाइफ उनकी पत्नी, हैड लेफ्ट गई, फॉर दी मार्केट, मार्केट यानी बाजार के लिए, जैसे उनकी पत्नी बाजार गई। द फार्मर किसान, वॉज कॉल्ड, सेंटेंस पैसिव में है यानी इसका सेंस बैठेगा। द फार्मर वॉज कॉल्ड यानी किसान को बुलाया गया था, बाय द लोकल लैंडलॉर्ड, लोकल यानी स्थानीय, लैंडलॉर्ड यानी जमींदार, स्थानीय जमींदार के द्वारा बुलाया गया था। द लैंडलॉर्ड यानी जमींदार, वांटेड चाहता था, हिज मनी उसका पैसा, टू बी रिटर्न्ड यानी वापस हो जाए, दैट जो, ही हैड लेंट उन्होंने उधार दिया, टू द फार्मर किसान को, सम टाइम कुछ समय, बैक, बैक यानी पहले, कुछ समय पहले जो पैसा उन्होंने किसान को उधार दिया था, जमींदार उसे वापस चाहता है। द फार्मर यानी किसान, हैड यानी था, अ गुड यानी एक अच्छा, हार्वेस्ट यानी फसल, दैट सीजन यानी उस मौसम, उस मौसम में किसान के पास अच्छी फसल थी, एंड और, हैड मनी पैसा था, रेडी तैयार, विथ हिम उसके साथ, और उसके पास पैसा तैयार था। एट दैट टाइम उस समय, द बेबी यानी बच्चा, वॉज स्लीपिंग सो रहा था। यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ किया गया है। एट द टाइम उस समय, द बेबी वॉज स्लीपिंग बच्चा सो रहा था, एंड दस और इसीलिए, द फार्मर किसान, कुड नॉट टेक, टेक यानी लेना, कुड नॉट यानी नहीं सका, ले नहीं सका, द चाइल्ड यानी बच्चे को, विथ हिम उनके साथ। तो चलिए इस लाइन को समझते हैं। एट द टाइम द बेबी वॉज स्लीपिंग एंड दस द फार्मर कुड नॉट टेक द चाइल्ड विथ हिम। उस समय बच्चा सो रहा था और इसीलिए किसान बच्चे को अपने साथ नहीं ले जा सका। ही यानी उसने, प्लेस्ड, प्लेस्ड यानी रखा, द बेबी यानी बच्चे को, उसने बच्चे को रखा, इन हिज क्रेडल, क्रेडल यानी पालना, उसने बच्चे को उसके पालने में रखा, एंड और लेफ्ट हिम उसे छोड़ दिया, विद द मंगूज नेवले के साथ, उसे नेवले के साथ छोड़ दिया। He placed the baby in his cradle and left him with the mongoose. उसने बच्चे को अपने पालने में रखा और उसे नेवले के पास छोड़ दिया। He believed, उनका मानना था, या फिर believed मतलब होता है विश्वास, वह विश्वास करते थे, that कि the mongoose was, मंगूस यानी नेवला, was यानी था, an intelligent, इंटेलिजेंट में क्योंकि वाउल का साउंड है इसलिए यहाँ पर एन यूज हुआ है। एन इंटेलिजेंट एनिमल, एक बुद्धिमान जानवर। उनका मानना था कि नेवला एक बुद्धिमान जानवर था। एनिमल यानी जानवर, एंड यानी और, कुड टेक केयर, टेक केयर यानी देखभाल, ऑफ देयर सन, देयर यानी उनका, सन यानी बेटे, उनके बेटे का ख्याल रख सकता था। तो एक बार पूरी लाइन को समझ लेते हैं। He believed that the mongoose was an intelligent animal and could take care of their son. उनका मानना था कि नेवला एक बुद्धिमान जानवर है और उनके बेटे की देखभाल कर सकता है। After some time, after यानी बाद, some time यानी कुछ समय बाद,
द फार्मर्स वाइफ, यहाँ पर फिर से अपॉस्ट्रोफी एस का यूज हुआ है। इसका मतलब है किसान की पत्नी केम बैक यानी वापस आ गई, विथ अ बास्केट फुल ऑफ वेजिटेबल्स, सब्जियों से भरी टोकरी लेकर। शी फाउंड, उसने पाया, द mongoose वेटिंग। mongoose एक नाउन है। नाउन के बाद तुरंत वर्ब का ing फॉर्म यूज हो रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो mongoose वेटिंग यानी mongoose नेवला जो कि इंतज़ार कर रहा था, फॉर हर, उसके लिए, आउटसाइड द हाउस, आउटसाइड यानी बाहर, हाउस यानी घर, घर के बाहर इंतज़ार कर रहा था। तो चलिए इस लाइन को फिर से समझते हैं। सी फाउंड द मंगूस वेटिंग फॉर हर आउटसाइड द हाउस। उसने पाया कि नेवले घर के बाहर उसका इंतज़ार कर रहा है। शी लुक्ड एट, उसने देखा। लुक्ड एट का मतलब होता है देखना। ये एक फ्रेजल वर्ब है। दी मंगूस यानी नेवले की तरफ देखा, एंड और रियलाइज्ड महसूस किया, दैट कि समथिंग वॉज रॉन्ग। समथिंग यानी कुछ, वॉज यानी था, रॉन्ग यानी गलत, कुछ तो गलत था। द फेस यानी चेहरा, द पॉज यानी पंजे, ऑफ द मंगूस नेवले की, वेयर कवर्ड ढका हुआ था, विथ ब्लड यानी खून से। चेहरा और पंजे, नेवले की चेहरे और पंजे खून से भरा हुआ था। शी वॉज डबस्ट्रक, वह हक्का वक्का खा गई। इसका डबस्ट्रक का मतलब होता है हक्का वक्का खाना, मतलब कुछ समझ में नहीं आना। शी वॉज डबस्ट्रक, वो हक्का वक्का खा गई। शी थॉट, उसने सोचा, दैट कि द मंगूस श्योरली, मंगूस यानी नेवला, श्योरली अवश्य ही, किल्ड यानी मार डाला, हर सन उसकी बेटे को। शी थॉट दैट मंगूस श्योरली किल्ड हर सन, उसने सोचा कि नेवले ने अवश्य ही उसकी बेटे को मार डाला। सो इसीलिए शी क्राइड, वो चिल्लाई। क्राइड का मतलब चिल्लाना भी होता है। शी क्राइड, उसने चिल्लाई, एंड और स्ट्रक, स्ट्रक यानी मारना, द मंगूस ऑन द हेड, नेवले को सिर पे मारा, विथ हर बास्केट फुल ऑफ वेजिटेबल्स यानी सब्जियों से भरी टोकरी से नेवले के सिर पे मारा। इस लाइन को फिर से समझते हैं। सो सी क्राइड एंड स्ट्रक द mongoose ऑन द हेड विथ अ बास्केट फुल ऑफ वेजिटेबल्स, इसीलिए वो चिल्लाई और सब्जियों से भरी टोकरी नेवले के सिर पर मारी। देन फिर शी रैन इनसाइड, वह भागकर अंदर गई, एंड और हैज रिलीव्ड, उसको राहत मिली। टू फाइंड, देखकर, द बेबी स्लीपिंग, बच्चा जो था वो सो रहा था, पीसफुली शांति से, इन हिज क्रेडल, उसकी पालने में। बट लेकिन, ऑन द फ्लोर, फर्श के ऊपर, ले पड़ा हुआ था, ए बिग स्नेक, एक बड़ा सांप, टॉर्न इनटू पीसेस, टुकड़े टुकड़े हो गए थे, एंड ब्लीडिंग, खून बह रहा था। द स्नेक, सांप, अपीयर्ड पॉइजनस, अपीयर्ड यानी लग रहा था, पॉइजनस यानी जहरीला, सांप जहरीला लग रहा था। द फार्मर्स वाइफ, किसान की पत्नी, रियलाइज्ड, समझ गई, व्हाट क्या, हैड यानी था, हैपेंड यानी हुआ। किसान की पत्नी समझ गई कि क्या हुआ था। द mongoose नेवला, मस्ट हैव सीन, मस्ट यानी जरूर, हैव सीन यानी देखा होगा, नेवले ने जरूर देखा होगा, द स्नेक यानी सांप को, रियलाइजिंग दैट, और ये समझा होगा, इट माइट, ये शायद, हार्म द बेबी, बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, एंड द mongoose वुड हैव टॉर्न द स्नेक इनटू पीसेस, और नेवले ने उस सांप को टुकड़े टुकड़े कर दिए होंगे। बट लेकिन, व्हाट क्या, हैड था, सी डन, वह की, बट व्हाट हैड शी डन,
लेकिन उसने क्या किया था? शी वह रश्ड यानी दौड़ कर गई, बैक वापस, वह वापस दौड़ कर गई टू मंगूस नेवले के पास, विथ टीयर्स आंसुओं के साथ, इन हर हाउस अपने घर से। शी लिफ्टेड उसने उठाया, द हेवी बास्केट बहुत ही भारी टोकरी उसने उठाया, एंड और बेंड डाउन, बेंड यानी झुकना, डाउन यानी नीचे, नीचे झुकी, टू लुक एट देखने के लिए, इट इसे यानी नेवले को देखने के लिए वो नीचे झुकी। द लॉयल मंगूस वॉज डेड, लॉयल यानी वफादार, मंगूस नेवला, वॉज डेड मर चुका था। द लॉयल मंगूस वॉज डेड, वफादार नेवला मर चुका था। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी से हमें सीखने को मिलती है, ऑलवेज थिंक बिफोर यू एक्ट, हमेशा सोचना कोई भी काम करने से पहले। आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इसी तरह की वीडियो पाना चाहते हैं तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं बहुत जल्दी वापस आऊँगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।